हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और आप रीड कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो जो इससे पहले का चैप्टर था उसमें भी हमने काफ़ी कुछ मेटल्स ऑक्साइड्स और उनकी एसिड बेस से रिएक्शन देखी थी, तो वो भी इसमें हम कवर कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में भी देखी थी एसिड बेस और साल्ट में। तो यहाँ पर जो सेक्शन आने वाले हैं आगे के 4 सेक्शन, तो उनमें जो हम पढ़ने वाले हैं उनके लिए हमें कुछ सैंपल्स चाहिए जो यहाँ पर दिए हैं। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये सारे सैंपल के रूप में हमें मेटल्स चाहिए ताकि हम उनका अध्ययन कर सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है जब मेटल्स जलते हैं एयर में। एयर में हमें पता है कि 21% जो होती है ऑक्सीजन होती है। तो मेन रूप से यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किस तरह से होगी। अब यहाँ पर बर्न किया जा रहा है तो हमें पता है किसी भी पदार्थ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यक ज़रूरी है ऑक्सीजन की, ताकि वो जल सके। तो यहाँ पर हम जो इससे पहले की एक्टिविटीज़ थी 3.8 में, उसमें हमने देखा था कि मैग्नीशियम जब बर्न कर रहा था तो वो वाइट फ्लेम के साथ में बर्न हो रहा था, उसमें वाइट फ्लेम निकल रही थी बर्न होते समय। तो इसी तरह अन्य मेटल्स में भी होता होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। तो कुछ सैंपल्स चाहिए जो हमने अभी कलेक्ट किए हुए हैं, और हमें दो प्रोडक्शन लेने हैं। एक तो पहला है प्रोडक्शन के टीचर की असिस्टेंट होना ज़रूरी है सारे रिएक्शन करने के लिए, और दूसरा हमें अपनी आँखों को बचाने के लिए आई प्रोटेक्शन लेना चाहिए, और उसके लिए हमें गॉगल्स लगा के रखना चाहिए। अब क्या करना है, हमें कोई भी एक सैंपल लेना है टोंग की मदद से और उसको फ्लेम में बर्न करना है। इसी तरह से सारे मेटल्स के साथ हमें करके तैयार करना है। इससे क्या होगा, बर्न होने पे हमें कुछ प्रोडक्ट तैयार होगा, उस प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लेना है। अब हमें क्या क्या चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। हमें मेटल सरफेस देखनी है कूल डाउन होने के बाद। जब हम मेटल को बर्न कर रहे हैं सारे सैंपल्स को नंबर नंबर से, तब उनके जो सरफेस में चेंजेज आ रहे हैं कूल डाउन होने के बाद में, वो हमें नोट डाउन कर लेना है। और देखना है कि कौन सा मेटल इजीली बर्न हो रहा है और कौन सा लेट बर्न हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो फ्लेम का कलर है, यहाँ पर जो पहले हम पिछले एक्टिविटीज़ में देखे थे कि मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो वाइट फ्लेम के साथ था। इसी तरह कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये जब बर्न होंगे तो ये किस तरह के जो इनकी फ्लेम होगी, फ्लेम का कलर क्या होगा, वो भी हमें लिख लेना है। जब मेटल सरफेस होगी वो बर्न होते समय किस तरह की दिखाई पड़ रही होगी, ये सारी चीज़ें भी हमें नोट कर लेना है। ये सारे एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम देखने को पाएंगे, और क्या कैसे होगा ये सारी चीज़ें हम आगे भी जानने वाले हैं। तब आप क्या करना है कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ हो, किस तरह से रिएक्टिविटी है उनकी सारे मेटल्स की जिनको हम बर्न कर रहे हैं भाई, जो हम देख पा रहे हैं कि कौन कितनी फास्ट रिएक्शन हो रही है, कौन कितना जल्दी बर्न हो रहा है, यही उसकी रिएक्टिविटी होगी ऑक्सीजन के साथ में। क्योंकि ऑक्सीजन यही काम है कि वो कितनी जल्दी किसी पदार्थ को जला देता है, जलाने में सहयोग करता है, यही उसकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ में हो जाएगी। अब लास्ट में क्या होता है, जो सारे प्रोडक्ट्स हमने कलेक्ट कर रखे हैं, सबके एसेस कलेक्ट कर रखी हैं सारी मेटल्स की, या फिर एसेस या फिर जो भी सॉलिड रूप में जो भी कुछ है वो प्रोडक्ट होगा, और उसको हम वाटर में सॉल्वेबल देखते हैं कि वो सॉल्वेबल है या नहीं है, सोल्यूशन तैयार हो रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें हमें तैयार करके देखना है। अब हम देख लेते हैं उसका रिएक्शन पार्ट, किस तरह से मेटल की किसी भी मेटल की ऑक्सीजन के साथ में किस तरह से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जब मेटल की हम एक ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन क्या है, पहले चैप्टर में पहले ही टॉपिक में ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। तो वर्ड इक्वेशन में बताया गया कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेगा, एक सिंपल सी बात होगी। अब यहाँ पर कॉपर हो या एल्युमिनियम हो या जिंक हो या कोई भी हो, कोई भी मेटल होगा वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर 2 है और एल्युमिनियम 4, तो उसका जो क्रिया करने का अनुपात है, एटम्स का अनुपात, मॉलिक्यूल्स का जो सम्मिलन है, उनका जो आपस में मिल करके वो बना के तैयार हो रहे हैं, वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं L2O3 है और यहाँ CuO है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर ये अलग हो सकता है, लेकिन हाँ सारे मेटल्स का ऑक्साइड ही तैयार होगा, ये जैसे कि वर्ड इक्वेशन में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों रिएक्शन किस तरह से हो रही हैं और उनका ऑक्साइड तैयार हो रहा है। आगे कह रहे हैं कि जो हम चैप्टर 2 में, जो कि अभी हमने शुरुआत में ही बताया था कि जो बहुत सारे कॉपर ऑक्साइड या बहुत सारे ऐसे ऑक्साइड्स के एसिड और बेस से रिएक्शन भी हम देख चुके हैं।
और एल्कलीज के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑक्साइड तैयार हुआ है उसका अगर हम एसिड या बेस से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एक साल्ट तैयार होता है। यहाँ देख सकते हैं दोनों ही कंडीशन में, चाहे एसिड से कराएं या बेस से कराएं, वो साल्ट तैयार हो रहा है। लेकिन यहाँ एक खास बात, एक स्पेशल बात है कि जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, इन सबको हम अगर एसिड या बेस से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें दोनों तरह के बिहेवियर दिखाता है। ये एसिडिक करेक्टर भी दिखाता है और बेसिक करेक्टर भी दिखाता है। इस तरह के जो कुछ मेटल्स होते हैं उन मेटल्स को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। इन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं तो इसलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन आपको दिखाई गई, इसी तरह जिंक ऑक्साइड की भी रिएक्शन होगी। आगे बात कर रहे हैं कि जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में उनको हम एल्कलीज कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत से जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो कुछ भी, जो थोड़े बहुत हैं जो घुल जाते हैं, सम ऑफ दीज, इनमें से जो कुछ हैं डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, उनको हम एल्कलीज कहते हैं। वो एल्कलीज बनाते हैं। यहाँ पर ये जो सोल्यूशन तैयार हुआ है मेटल ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन करके, इसे हम एल्कलीज कहते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपको दिखाई गई सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की, उनको डिजॉल्व होकर के क्या बना रहे हैं, एल्कलीज बना रहे हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ करके हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सारे मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से जो रेट है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की जो रेट है वो सेम नहीं है। ऑल मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ द सेम रेट। सेम रेट यानी कि एक दर से सारे मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं, अलग अलग तरीके से, कुछ देर में करते हैं रिएक्शन, कुछ टाइम लेते हैं, कुछ जल्दी ही रिएक्ट करके अपना प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो ऑक्सीजन की प्रति रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो डिफरेंट है यहाँ पर। और साथ में जैसे हम पोटेशियम या सोडियम की बात करते हैं तो बहुत तेज़ी से ही रिएक्शन होती है और तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इनको अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख देते हैं तो भी ये ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेते हैं। तो इस एक्सीडेंटल प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं कि उसको हम इमर्स करके रखते हैं, डुबो करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में। यहीं पर आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई किस तरह से सोडियम और पोटेशियम को हम एक्सीडेंटल फायर से प्रिवेंट कराने के लिए केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं।